कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके से एक मीडियम है टू कम्युनिकेट बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर की हेल्प से अगर हमें अपने कुछ टास्क परफॉर्म करवाने होते हैं तो उन टास्क को करवाने के लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू हम उस तरीके की कुछ चीजें करवा पाए। तो हमने यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए एंड दीज सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जैसे सबसे पहला जो इनिशियल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर उसको बूट करने के लिए, जब भी हम नया कंप्यूटर लेके आते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक होता है। उसके अंदर सबसे पहले हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं लाइक विंडोज। अभी जैसे विंडोज का नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11। इसी तरीके से मैक का भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एप्पल के लिए लिनक्स आता है, यूनिक्स आता है, कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं जिससे कंप्यूटर बेसिक तरीके से स्टार्ट हो जाए। आफ्टर दैट अब हमें अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कई लोग होते हैं वो डिजाइनिंग का वर्क कर रहे होते हैं तो उनको डिजाइनिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह। कुछ लोग अपना अकाउंटिंग से रिलेटेड मान लीजिए कोई वर्क कर रहे हैं तो उनको हो सकता है एक्सेल की जरूरत हो, टैली की जरूरत हो, इस तरीके की किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत हो। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप अपने सॉफ्टवेयर्स को वहां पे इंस्टॉल कर लेते हैं और इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जनरली जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इवन अब हम अगर गेम्स की बात करें, हम मोबाइल की एप्लीकेशंस की बात करें, तो ये सभी प्रोग्राम्स हैं और ये सारे प्रोग्राम्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स किसके थ्रू बनते हैं? ये इसी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बनाए जाते हैं। इनमें सी और सी प्लस प्लस एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनको हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं किसी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को, एक प्रोग्रामिंग के सिस्टम को समझने के लिए। और इसके थ्रू आप अगर प्रॉपर समझ जाते हैं तो आप आगे तक किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जैसे हमारे कम्युनिकेशन के लिए हम इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं और हमारी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है, ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं उनके लिए भी एक ग्रामर का स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है। अगर हम उस ग्रामर के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो हमें बहुत मतलब फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस को समझने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज की जब बात करते हो तो उसमें हम देखते हैं कि ना जो ग्रामर है वो ग्रामर इंग्लिश हो चाहे ग्रामर में हिंदी हो, दोनों में ही चीजें वही रहती है। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, ये दोनों में ही काम में आते हैं। उसमें भी आप हिंदी में देखते हो क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सब चीजें काम में आती हैं। तो दोनों चीजें सेम है। हमें क्या सीखना होता है? हमें ये सीखना होता है कि इसमें नाउन को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन को किस तरीके से यूज कर रहे हैं इंग्लिश में, और वही चीज हम फिर हिंदी में सीखते हैं। सिमिलरली चाहे वो जापानीज हो, फ्रेंच हो, जर्मन लैंग्वेज हो, कोई सी भी लैंग्वेज आप यूज करोगे ग्रामर विल रिमेन सेम। और कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें, इसमें भी वही रूल फॉलो होता है। The grammar will remain the same. What we need to learn, we just need to learn how a programming language or codes of a programming language work. We just need to understand that what we have to use in C language for a particular task and what we need to use, what code we need to use for C++. तो दिस इज द थिंग कि अगर आप वो समझ जाओगे तो आप उसको इजीली काम को कर लोगे। यहाँ पे हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं इसलिए हम ग्रामर भी समझेंगे और सी प्लस प्लस को हम एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लेके और जो भी हमारे टास्क होंगे हम सी प्लस प्लस की कोड्स को देखेंगे कि इसके लिए सी प्लस प्लस में क्या होता है। सिमिलरली अगर आप ग्रामर को समझ जाओगे तो सिर्फ आपको, अब आप कोई सी भी लैंग्वेज जब आप पढ़ना चालू करोगे, चाहे सी हो, चाहे जावा हो, वीबी हो, डॉट नेट हो, वट एवर लैंग्वेज यू वांट, पाइथन हो,
चाहे मॉडर्न से मॉडर्न भी आप यूज करोगे, तो आपको बस ये समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टास्क के लिए पाइथन में क्या यूज करते हैं या इस पर्टिकुलर टास्क के लिए जावा में क्या यूज करते हैं। यू जस्ट नीड टू फाइंड दैट थिंग। तो उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे कि हमारे लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बैरियर ना बने, हमें अगर ग्रामर समझ में आ जाए तो फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट द ग्रामर पोर्शन।